अमेरिका और ईरान के बीच हुए नए शांति समझौते को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं तेज हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस डील पर सबसे बड़ा विरोध अमेरिका के भीतर ही देखने को मिल रहा है। ट्रंप की टीम अब दो हिस्सों में बंटी नजर आ रही है। एक तरफ उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और ट्रंप के करीबी सलाहकार इस समझौते के समर्थन में है, तो दूसरी तरफ सीआईए, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ इसके प्रति गंभीर शंकाएं जता रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान की मंशा उतनी साफ नहीं है जितनी वो बातचीत की मेज पर दिखा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच वर्षों की दुश्मनी के बाद जिस समझौते को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐतिहासिक बता रहे हैं, वहीं समझौता अब उनके लिए घरेलू राजनीतिक चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। ट्रंप प्रशासन के भीतर ही इस डील को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। सीआईए की ताज़ा रिपोर्ट ने व्हाइट हाउस की चिंता बढ़ा दी है और खुफिया एजेंसीज का मानना है कि ईरान बातचीत में कुछ और कह रहा है, जबकि उसके अंदरूनी संदेश और रणनीति कुछ और इशारा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीआईए निदेशक जॉन ने ट्रंप और वरिष्ठ अधिकारियों को चेतावनी दी है कि ईरान शायद उन परमाणु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है जिनकी अमेरिका मांग कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट से संकेत मिले हैं कि तेहरान अंतिम समझौते के समय पीछे हट सकता है और यही वजह है कि सीआईए ने इस डील को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि सीआईए की इन आशंकाओं से विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ भी सहमत बताए जा रहे हैं। दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय बैठकों में इस समझौते के संभावित जोखिमों पर चर्चा की और सवाल उठाया कि कहीं अमेरिका ईरान को जरूरत से ज्यादा रियायतें तो नहीं दे रहा। विरोध करने वाले धड़े का मानना है कि अगर ईरान ने अपने वादे नहीं निभाए तो अमेरिका को रणनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विक्टॉफ और सलाहकार जेरेड कुशनर इस समझौते को आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि ये अभी सिर्फ एक प्रारंभिक ढांचा है और अंतिम समझौते से पहले कई स्तरों पर निगरानी और सत्यापन की प्रक्रिया होगी। वेंस का दावा है कि ईरान को किसी भी तरह की आर्थिक राहत तभी मिलेगी जब वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा और इस समझौते के तहत अगले 60 दिनों तक बातचीत जारी रहेगी और इसी अवधि में परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत, फ्रीज फंड्स की वापसी और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अंतिम फैसला होना है। ट्रंप का कहना है कि ये डील मध्य पूर्व में स्थिरता लाएगी और हॉर्मोज जल डमरू मध्य में तनाव कम करेगी, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि अभी तक समझौते का पूरा टेक्स्ट सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसलिए कई अहम सवालों के जवाब बाकी हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान वास्तव में अपने परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने को तैयार है या फिर वो बातचीत के जरिए समय हासिल कर रहा है। आने वाले 2-3 हफ्ते पूरे इसी समझौते की दिशा तय कर सकते हैं। अगर ईरान ने ठोस कदम नहीं उठाए तो ट्रंप की बहुचर्चित डील शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर सकती है और यही वजह है कि आज अमेरिका में चर्चा सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि ट्रंप की राजनीतिक साख की भी हो रही है। तो क्या ट्रंप की ये डील मध्य पूर्व में शांति का नया अध्याय लिखेगी या फिर सीआईए की आशंकाएं सही साबित होंगी? क्या ईरान अपने वादों पर कायम रहेगा या फिर अमेरिका एक बार फिर भरोसे की कीमत चुकाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में दुनिया के लिए सबसे अहम कूटनीतिक कहानी तय करेंगे।